क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको पैसे के खेल में महारत हासिल करने के तरीके बताएगी। पैसे से पैसा कमाना सीखे एक ऐसी किताब है जो आपकी धन की सोच को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर। आज हम बात करेंगे पैसे से पैसा कमाना सीखे किताब की, जो आपको बताएगी कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में कई महत्वपूर्ण रणनीतियां और टिप्स शामिल है जो आपके निवेश और पैसे प्रबंधन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के मुख्य बिंदुओं के बारे में और कैसे ये आपके जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता ला सकती है। अध्याय 1, वित्तीय साक्षरता का महत्व। वित्तीय साक्षरता क्या है? वित्तीय साक्षरता व्यक्तिगत वित्त को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें पैसे कमाने, बचाने, खर्च करने, निवेश करने और पैसे की सुरक्षा करने का ज्ञान शामिल होता है। वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति उन निर्णयों को समझदारी से लेते हैं जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। यह साक्षरता एक ऐसा कौशल है जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में लाभकारी होता है और आपको आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जाता है। वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय साक्षरता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वित्तीय समस्याओं से बचाव। जब आप समझते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना है, तो आपके अधिक खर्च करने, कर्ज में डूबने या वित्तीय कठिनाई का सामना करने की संभावना कम हो जाती है। सही वित्तीय प्रबंधन से आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं और संभावित संकटों से बच सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। वित्तीय साक्षरता आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे कि घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना। जब आप पैसे को बचाना, निवेश करना और उसकी सुरक्षा करना जानते हैं, तो आप इन लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समग्र भलाई में सुधार। आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति कम तनाव में रहते हैं और जीवन का आनंद अधिक ले पाते हैं। वित्तीय सुरक्षा न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। अपनी वित्तीय साक्षरता कैसे सुधारें? वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के कई तरीके हैं। वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम। कई ऑनलाइन और सामुदायिक कॉलेजों में निःशुल्क और कम लागत वाले वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम आपको पैसे के प्रबंधन, बजट बनाने और निवेश के बुनियादी पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। पुस्तकें और लेख पढ़ना। व्यक्तिगत वित्त के बारे में किताबें और लेख पढ़ना भी आपकी साक्षरता को बढ़ा सकता है, जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फोर्ब्स जैसे संसाधन उपयोगी हो सकते हैं। वित्तीय सलाहकार से परामर्श। एक वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और आपको एक वित्तीय योजना बनाने में मदद कर सकता है। यह योजना आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगी। वित्तीय साक्षरता के लाभ। आर्थिक परेशानी से बचाव। वित्तीय साक्षरता आपको गलत निर्णयों से बचने में मदद करती है, जिससे आप आर्थिक संकटों से बच सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। जब आप समझते हैं कि अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करना है, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक सक्षम होते हैं। समग्र भलाई में सुधार। वित्तीय सुरक्षा और साक्षरता आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई को बेहतर बनाती है, जिससे जीवन में संतुलन और सुख शांति बनी रहती है। वित्तीय साक्षरता की 5 बुनियादी अवधारणाएं। ये पैसा कमाना, अर्निंग मनी। वित्तीय साक्षरता का पहला कदम पैसा कमाना है। कमाई के कई तरीके हैं, जैसे नौकरी करना, व्यवसाय शुरू करना या आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करना। जब आप अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके सीखते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। और पैसे की बचत,
Saving money. कमाई के बाद पैसे की बचत करना महत्वपूर्ण है। बचत से आप अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक वित्तीय गद्दी तैयार कर सकते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे घर खरीदना या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बजट बनाना और नियमित रूप से बचत करना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सन पैसा खर्चना. Spending money. पैसे को समझदारी से खर्च करना भी महत्वपूर्ण है। खर्च करने से पहले अपनी जरूरतों और चाहतों पर विचार करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने की कोशिश करें और हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार खर्च करें। यह आपको आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। 4. पैसा निवेश करना. इन्वेस्टिंग मनी. पैसे का निवेश करने से आपके धन को समय के साथ बढ़ाने का एक शानदार तरीका होता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप किसी कंपनी या संपत्ति का एक हिस्सा खरीदते हैं जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। विभिन्न निवेश विकल्पों को समझना और सही निवेश निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। 5. धन की रक्षा करना. प्रोटेक्टिंग मनी. अपने पैसे को चोरी, धोखाधड़ी और अन्य जोखिमों से बचाना भी आवश्यक है। बैंक खाता खोलना, बीमा में निवेश करना और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आपके धन की सुरक्षा के कुछ तरीके हैं। इससे आप वित्तीय संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। पैसे का सही प्रबंधन, बजट बनाना और निवेश के बारे में समझ होना आपको वित्तीय संकटों से बचने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसलिए अपनी वित्तीय साक्षरता को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएं। अध्याय 2. पैसे कैसे बचाएं. पैसा बचाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय आदत है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है, जैसे घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना। यह न केवल आपकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में अप्रत्याशित खर्चों का सामना करने में भी सहायक होता है। आपको कितना बचाना चाहिए? आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, यह आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि एक सामान्य नियम के अनुसार अपनी आय का कम से कम 20% बचाना आदर्श होता है। यदि आप इस राशि को बचाने में असमर्थ हैं, तो शुरुआत में छोटी छोटी राशि से भी बचत करना शुरू करें। समय के साथ छोटी बचत भी बढ़ सकती है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आपको अपना पैसा कहां बचाना चाहिए? ये एक खाते, बैंक अकाउंट्स। बैंक खाते पैसे बचाने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। ये आपको ब्याज कमाने का मौका देते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। 2. निवेश खाते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। निवेश खाते उच्च रिटर्न की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनमें अधिक जोखिम भी होता है। यदि आप जोखिम लेने में सहज हैं, तो यह विकल्प आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। 3. उपज बचत खाते, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स। ये खाते पारंपरिक बचत खातों की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं, जिससे आपकी बचत तेजी से बढ़ सकती है। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है यदि आप अपने पैसे पर अधिक ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। 4. जमा प्रमाण पत्र, CD, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट CDs। CD एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित ब्याज दर का भुगतान करती है। यदि आप अपने पैसे पर स्थिर और गारंटीशुदा रिटर्न चाहते हैं, तो CD एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। पैसे कैसे बचाएं? हाउ टू सेव मनी। एक बजट बनाएं, क्रिएट अ बजट। बजट बनाना आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपको यह पता करने में मदद करता है कि आप कहां खर्च कर रहे हैं और कहां कटौती की जा सकती है। एक बजट तैयार करें और उसका पालन करें। 2.
वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सेट फाइनेंशियल गोल्स। विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य आपको पैसे बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके लक्ष्य छोटी बचत से लेकर बड़े निवेश तक कुछ भी हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको स्पष्टता मिलेगी और आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकेंगे। 3. अपनी बचत को स्वचालित करें। ऑटोमेट योर सेविंग्स। स्वचालित बचत के लिए अपने चेकिंग खाते से बचत खाते में नियमित अंतराल पर पैसे ट्रांसफर सेट करें। इससे हर महीने आपके खाते से पैसे स्वचालित रूप से बचाए जाएंगे और आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4. अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। कट बैक ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अपनी खर्च की आदतों पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। क्या आप वास्तव में रोजाना कॉफी खरीदना चाहते हैं? क्या बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाना बेहतर हो सकता है? हर छोटी बचत अंततः बड़ी होती है। 5. अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके खोजें। फाइंड वेज टू मेक एक्स्ट्रा मनी। यदि आप पैसे बचाने में संघर्ष कर रहे हैं तो अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके खोजें। अंशकालिक नौकरी प्राप्त करना, साइड हसल शुरू करना या अवांछित वस्तुओं को बेचना कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। पैसा बचाना एक वित्तीय सुरक्षा की ओर महत्वपूर्ण कदम है। सही बचत रणनीति अपनाकर और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं। यह न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कराता है। अपनी वित्तीय आदतों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें और अपने बचत लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाएं। अध्याय 3. पैसा कैसे निवेश करें। पैसा निवेश करना धन को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप निवेश करते हैं तो आप किसी कंपनी या संपत्ति का एक हिस्सा खरीदते हैं, जिससे आपके पैसे का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है। हालांकि सभी निवेशों में कुछ हद तक जोखिम होता है और निवेश के मूल्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। निवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 1. स्टॉक्स। स्टॉक्स एक कंपनी में स्वामित्व के हिस्से को दर्शाते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। स्टॉक्स का मूल्य कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की स्थितियों के आधार पर बदलता है। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके स्टॉक्स का मूल्य बढ़ सकता है और यदि कंपनी प्रदर्शन में कमी लाती है तो मूल्य गिर सकता है। 2. बॉन्ड्स। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण होता है जिसे आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उसे एक निश्चित ब्याज दर के साथ पुनर्भुगतान के लिए उधार देते हैं। बॉन्ड की अवधि समाप्त होने पर कंपनी या सरकार आपको आपका मूल निवेश और ब्याज वापस कर देती है। बॉन्ड आमतौर पर स्टॉक्स की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न भी कम हो सकता है। सन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश पूल है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड और अन्य संपत्तियां शामिल होती है। एक पेशेवर प्रबंधक म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करता है, जिसे आपकी निवेश राशि विविध संपत्तियों में बांटी जाती है। यह विविधता आपके निवेश के जोखिम को कम कर सकती है और आपको पेशेवर प्रबंधन का लाभ मिल सकता है। 4. Exchange traded funds. ETFs. Exchange traded funds. ETFs म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यह उन्हें अधिक तरल बनाता है, जिससे आप इन्हें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। ETFs विविधता की पेशकश करते हैं और कई प्रकार के संपत्तियों का एक बास्केट होते हैं। पैसे का निवेश कैसे करें? ये ब्रोकरेज खाता खोले। ओपन ए ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज खाता एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग आप विभिन्न निवेश खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। कई ब्रोकरेज खाते उपलब्ध हैं और वे विभिन्न फीस और सेवाएं प्रदान करते हैं।
खाता खोलने से पहले विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों की तुलना करें और सुनिश्चित करें कि आपके निवेश लक्ष्यों और बजट के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुनें। 2. एक सेवानिवृत्ति खाते के माध्यम से निवेश करें। सेवानिवृत्ति खाते जैसे 401 के और ईरा कर लाभ प्रदान करते हैं, जो आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये खाते विशेषकर लाभ और निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश करते हैं, जिससे आपका पैसा सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। 3. एक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से निवेश करें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर एक निवेश योजना तैयार कर सकता है। वे आपको सही निवेश विकल्प चुनने, पोर्टफोलियो प्रबंधन और वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। जोखिम और वापसी, रिस्क एंड रिटर्न। सभी निवेशों में कुछ हद तक जोखिम होता है। उच्च जोखिम वाले निवेश अधिक संभावित रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य भी अधिक अस्थिर हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स आमतौर पर बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें अधिक रिटर्न की संभावना भी होती है। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। विविधता एक निवेश रणनीति है जिसमें आपके पैसे को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में बांटा जाता है। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और संभावित रिटर्न को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में निवेश करते हैं और उस स्टॉक का मूल्य गिर जाता है, तो आपका पूरा निवेश प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप विभिन्न स्टॉक्स और संपत्तियों में निवेश करते हैं, तो एक संपत्ति की गिरावट अन्य संपत्तियों के प्रदर्शन से संतुलित हो सकती है। पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग। पुनर्संतुलन एक प्रक्रिया है जिसमें आपके निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर समायोजित किया जाता है, ताकि यह आपके निवेश लक्ष्यों के साथ मेल खाता रहे। उदाहरण के लिए, यदि आपका पोर्टफोलियो 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड से बना है और स्टॉक्स का मूल्य बढ़ जाता है जबकि बॉन्ड का मूल्य स्थिर रहता है, तो आपका पोर्टफोलियो 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड में बदल सकता है। पुनर्संतुलन में कुछ स्टॉक्स को बेचना और अधिक बॉन्ड खरीदना शामिल होता है, ताकि आपका पोर्टफोलियो फिर से 60/40 आवंटन में वापस आ सके। पैसा निवेश करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय रणनीति है जो आपके धन को समय के साथ बढ़ाने में मदद कर सकती है। सही निवेश विकल्पों का चयन, विविधता का पालन और नियमित पुनर्संतुलन आपके निवेश पोर्टफोलियो को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। निवेश की प्रक्रिया में धैर्य और सतर्कता बनाए रखें और अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के अनुसार सही निर्णय लें। अध्याय 4, धन का प्रबंधन कैसे करें। पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट, आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कौशल है। यह आपको आपके पैसे का प्रभावी ढंग से योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने में मदद करता है। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, धन प्रबंधन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। मनी मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? 1. वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। अच्छे पैसे के प्रबंधन से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। चाहे वह सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना हो, नया घर खरीदना हो या कर्ज चुकाना हो, एक ठोस योजना और प्रबंधन आपके लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 2. वित्तीय समस्याओं से बचाव। जब आप अपने खर्चों का ट्रैक रखते हैं, तो आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। यह जानकारी आपको अपने खर्च को कम करने और पैसे बचाने में मदद कर सकती है, जिससे आप वित्तीय समस्याओं से बच सकते हैं। 3. तनाव कम करना। धन के लिए एक स्पष्ट योजना और प्रबंधन आपके मानसिक तनाव को कम कर सकता है। जब आपके पास अपने पैसे का एक प्रबंधन है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की संभावना कम होती है, जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
पैसे का प्रबंधन कैसे करें? 1. वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सेट फाइनेंशियल गोल्स। धन प्रबंधन का पहला कदम अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है। अपने पैसे से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य सेवानिवृत्ति के लिए बचत, घर खरीदना या कर्ज चुकाना हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बना सकते हैं। 2. अपने खर्च को ट्रैक करें। ट्रैक योर स्पेंडिंग। अपने खर्चों को ट्रैक करने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा किस दिशा में जा रहा है। इससे आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं। खर्च ट्रैक करने के कई तरीके हैं, जैसे बजट ऐप्स या स्प्रेडशीट्स। नियमित रूप से अपने खर्चों की समीक्षा करें ताकि आप किसी भी अनावश्यक खर्च की पहचान कर सकें। 3. एक बजट बनाएं। मेक अ बजट। एक बजट एक ऐसी योजना है जो आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे। बजट आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने, वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाने और अधिक खर्च से बचने में मदद कर सकता है। बजट बनाने के कई तरीके हैं। आप एक साधारण पेपर बजट का उपयोग कर सकते हैं या एक ऑनलाइन बजट टूल का सहारा ले सकते हैं। 4. अपने वित्त को स्वचालित करें। ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। अपने वित्त को स्वचालित करना एक प्रभावी तरीका है पैसे का प्रबंधन करने का। इसका मतलब है कि आप अपने चेकिंग खाते से स्वचालित रूप से पैसे को बचत खाते, निवेश खातों या अन्य वित्तीय खातों में ट्रांसफर सेट करें। यह आपको नियमित रूप से पैसे बचाने में मदद कर सकता है और ओवरड्राफ्ट शुल्क से बचा सकता है। वो कर्ज चुकाए। पे डाउन डेट। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो उसे चुकाने की एक योजना बनाएं। कई कर्ज चुकौती रणनीतियां हैं, जैसे डेब्ट स्नोबॉल या डेब्ट एवलांच विधि। एक योजना तैयार करें और धीरे धीरे कर्ज को चुकाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। कर्ज का प्रबंधन न केवल आपके वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है। 6. भविष्य के लिए निवेश करें। इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। कर्ज चुकाने और आपातकालीन निधि को सुरक्षित करने के बाद निवेश करना शुरू करें। निवेश आपके धन को बढ़ाने और आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। विभिन्न निवेश विकल्पों में स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट शामिल है। निवेश करते समय अपने जोखिम की क्षमता और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें। धन प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, वित्तीय समस्याओं से बच सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक ठोस योजना बनाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करें, बजट बनाएं और निवेश के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करें। यह सभी कदम आपको अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। अध्याय 5. स्टार्टिंग ए बिजनेस। व्यवसाय शुरू करना न केवल आपके वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर जीवन की संभावनाएं भी खोल सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी हो सकती है, इसलिए व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको इसे लेकर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। व्यवसाय कैसे शुरू करें? एक विचार के साथ आओ। कम अप विद एन आइडिया। व्यवसाय शुरू करने का पहला कदम एक सफल विचार पर आधारित है। यह विचार आपके उत्पाद या सेवा से संबंधित हो सकता है। यह तय करें कि आप किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और कौन सी समस्याओं का समाधान आप पेश करेंगे। एक अभिनव और विशिष्ट विचार आपके व्यवसाय की सफलता की नींव हो सकता है। अर्थ खोज करें। डू योर रिसर्च। व्यवसाय शुरू करने से पहले
आपको पूरी तरह से शोध करना चाहिए। यह शोध आपके उद्योग, प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य बाजार पर आधारित होना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके उद्योग में कौन से ट्रेंड्स है, आपकी प्रतिस्पर्धा कौन है और आपके लक्षित ग्राहक कौन है। इसके अतिरिक्त आपको कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सन एक व्यवसाय योजना बनाएं। Create a business plan. व्यापार योजना एक दस्तावेज है जो आपके व्यवसाय के लक्ष्यों, रणनीतियों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह योजना निवेशकों को आकर्षित करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें आपके व्यवसाय का मिशन, लक्ष्य बाजार, वित्तीय प्रक्षेपण और विपणन रणनीतियां शामिल होनी चाहिए। 4. धन प्राप्त करें। गेट फंडिंग। यदि आपके पास स्वयं के संसाधन नहीं है तो आपको व्यवसाय के लिए धन जुटाने की आवश्यकता होगी। विभिन्न फंडिंग स्रोत उपलब्ध है, जैसे कि बैंक लोन, वेंचर कैपिटल और क्राउड फंडिंग। यह सुनिश्चित करें कि आप वित्तीय संसाधनों की सही योजना बनाएं और अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी जुटाएं। 5. एक टीम बनाएं। बिल्ड टीम। एक सफल व्यवसाय को चलाने के लिए एक सक्षम और समर्पित टीम की आवश्यकता होती है। आपकी टीम में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण को साझा करें और उनके पास आवश्यक कौशल हों। एक मजबूत टीम आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और आपके व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। 6. अपने व्यवसाय का विपणन करें। मार्केट योर बिजनेस। अपने उत्पाद या सेवा को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीतियां अपनाएं। विज्ञापन, जनसंपर्क, सोशल मीडिया और अन्य विपणन चैनल आपके व्यवसाय को प्रमोट करने के तरीके हैं। एक ठोस विपणन योजना आपके व्यवसाय की दृश्यता बढ़ा सकती है और संभावित ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। चीत उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। Provide excellent customer service. ग्राहक सेवा किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके ग्राहक संतुष्ट हैं और उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा ग्राहकों को वफादार बनाती है और आपके व्यवसाय की सकारात्मक छवि बनाती है। 8. अपने वित्त का प्रबंधन करें। मैनेज योर फाइनेंसेस। व्यापार के वित्तीय स्वास्थ्य का प्रबंधन करना आवश्यक है। इसमें आपकी आय, व्यय, बजट और ऋण का प्रबंधन शामिल है। एक सटीक बजट बनाएं और नियमित रूप से वित्तीय रिपोर्ट्स की समीक्षा करें ताकि आप वित्तीय समस्याओं को समय पर पहचान सकें और उनका समाधान कर सकें। 9. अमल में लाना। द एग्जीक्यूशन। योजना और तैयारी के बाद निष्पादन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय है जब आपकी योजना को वास्तविकता में बदलना होता है। इस चरण में आपको सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी आपके लिए सीखने और बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर होता है। 10. धैर्य रखें और लगातार बने रहें। बी पेशेंट, परसिस्टेंट। व्यापार शुरू करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। धैर्य और निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत और समर्पण से कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। श्री प्रेरित रहें। Stay motivated. व्यापार शुरू करना और उसे चलाना कठिन हो सकता है और ऐसे समय आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे। प्रेरित रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपके व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। अपनी प्रेरणा को बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। व्यापार शुरू करना एक साहसिक कदम है जो आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी, सही योजना और मेहनत की आवश्यकता होती है। एक ठोस विचार, विस्तृत शोध, व्यावसायिक योजना और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन आपके व्यवसाय की सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धैर्य, प्रेरणा और निरंतरता से
आप अपने व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अध्याय 6, ऑनलाइन पैसा कमाना। इंटरनेट ने पैसे कमाने की संभावनाओं को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है। अब आप अपने घर के आराम से विभिन्न तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। चाहे आप अतिरिक्त आय चाहते हों या पूर्णकालिक कमाई की तलाश में हों, ऑनलाइन पैसे कमाने के कई तरीके उपलब्ध हैं। इस अध्याय में हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, साथ ही कुछ उपयोगी सुझाव भी प्रदान करेंगे। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके। ये स्वतंत्र लेखन या संपादन, फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग। यदि आपके पास लेखन या संपादन के कौशल है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। विभिन्न वेबसाइट्स जैसे अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर आपको ग्राहकों से जोड़ती है जो आपकी सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। आप लेख, ब्लॉग पोस्ट, संपादकीय सामग्री और अन्य लिखित सामग्री पर काम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक शानदार तरीका हो सकता है ऑनलाइन पैसा कमाने का, खासकर यदि आपके पास एक अच्छी तरह से विकसित ब्लॉग है। आप अपने ब्लॉग पर विज्ञापन, सहबद्ध विपणन, एफिलिएट मार्केटिंग या अपनी सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से पैसा कमा सकते हैं। सफल ब्लॉग आमतौर पर एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक समर्पित दर्शक वर्ग बनाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग। यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय और कुशल हैं, तो आप व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया खातों का प्रबंधन कर सकते हैं या सोशल मीडिया पाठ्यक्रम बना सकते हैं। व्यवसाय अपने सोशल मीडिया अभियानों को सुधारने के लिए विशेषज्ञों की तलाश में रहते हैं और आप उनकी मदद करके पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से आप उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकते हैं। शॉपिफाई, वूकॉमर्स और बिग कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपने ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने में मदद करते हैं। आप अपने स्वयं के उत्पाद बना सकते हैं या थोक उत्पाद खरीदकर बेच सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण। टेक ऑनलाइन सर्वेज। कुछ वेबसाइटें आपको सर्वेक्षण पूरा करने के लिए भुगतान करती है। हालांकि यह तरीका अतिरिक्त नकदी कमाने का एक त्वरित और आसान तरीका हो सकता है, लेकिन इससे बहुत अधिक पैसा कमाना संभव नहीं होता। फिर भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप आसान और बिना किसी प्रारंभिक निवेश के पैसे कमाना चाहते हैं। ऑनलाइन पैसा कमाने के टिप्स। ये एक आला खोजे। फाइंड ए निच। जब आप ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू करते हैं तो एक विशिष्ट आला खोजने में मददगार होता है। यह आपको उन ग्राहकों को लक्षित करने में सक्षम बनाता है जो आपकी पेशकश में रुचि रखते हैं। एक आला चुनने से आपको विशेष रूप से अपने लक्षित दर्शकों को समझने और उनके लिए अधिक मूल्यवान सामग्री या सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। पोर्टफोलियो बनाए। क्रिएट ए पोर्टफोलियो। फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स में सफल होने के लिए एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो बनाना आवश्यक है। यह आपके काम के नमूने और आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करता है। संभावित ग्राहकों को दिखाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, एक मजबूत पोर्टफोलियो आपके लिए नई परियोजनाओं को सुरक्षित करने में सहायक हो सकता है। रखिए। बी पेशेंट। ऑनलाइन व्यवसाय या फ्रीलांसिंग से तुरंत धन की उम्मीद न करें। सफल होने में समय लगता है। एक स्थिर और निरंतर प्रयास से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और लगातार मेहनत आपके ऑनलाइन प्रयासों को सफल बना सकते हैं। ईमानदार और भरोसेमंद बने। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। ऑनलाइन काम करते समय ईमानदारी और भरोसेमंद होना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखना आपके व्यवसाय की सफलता में मदद करता है। एक अच्छी प्रतिष्ठा आपके लिए अधिक अवसर पैदा कर सकती है और आपके काम को बढ़ावा दे सकती है। 5. रुझानों पर अप टू डेट रहें। स्टे अप टू डेट ऑन ट्रेंड्स।
ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है। नवीनतम रुझानों और तकनीकों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि आपका व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बना रहे। इस ज्ञान से आप अपनी सेवाओं को अपडेट कर सकते हैं और अपने ग्राहकों को नई और बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। 6. दूसरों के साथ नेटवर्क करें। नेटवर्क विद अदर्स। अन्य ऑनलाइन उद्यमियों और पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग आपके व्यवसाय के लिए नए अवसर और विचार प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। आप विभिन्न ऑनलाइन समुदायों, फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अनुभव साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, समर्पण और सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। आप विभिन्न तरीकों से अतिरिक्त आय कमा सकते हैं या एक पूर्णकालिक व्यवसाय चला सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही विकल्प चुनने, धैर्य रखने और लगातार अपने कौशल और ज्ञान को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। यदि आप इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आप ऑनलाइन पैसे कमाने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको किन प्रमुख रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए। पैसे से पैसा कमाना सीखने ने हमें ये महत्वपूर्ण बातें सिखाई है कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, निवेश के सही अवसर चुन सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत और तरीके न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि आपको अपने पैसे को सही दिशा में लगाने की समझ भी देंगे। अगर आपको इस वीडियो का सारांश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आपके विचार और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन्हें जरूर देखेंगे और जवाब देंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें।